Life is full of uncertainties, but there will always be a sunrise after every sunset. Never lose hope. Welcome back once again. This is me, your host, your friend Ahmed Shah, and today we are gonna start parts of speech. प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अज्जाए कलाम को. अज्जाए कलाम या पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होते हैं, ये कितने दाने होते हैं, इसका डेफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन हम किस तरह कर सकते हैं, और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसको इस लेक्चर में हम ब्रीफली हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech. In English, we can define the parts of speech like the basic component of any language through which we identify the words are called parts of speech. किसी भी लैंग्वेज के वो अज्जा जिसके ज़रिए से हम अल्फाज का शनाख्त कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम कहते हैं. इनके बगैर अल्फाज का शनाख्त मुमकिन नहीं है. जब आप कोई भी जुमला बनाते हैं उसमें हर जो वर्ड होता है वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. या तो वो नाउन है, या प्रोनाउन है, या वर्ब है, या एडवर्ब है, या कंजक्शन है, या प्रीपोजिशन है, या इंटरजेक्शन है. ठीक है, ये आपके पास खामखा कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा. तो सबसे पहले आते हैं नाउन की तरफ. व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एन आइडिया. नाउन किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या किसी तस्वुर या ख्याल के मानी नाम को कहते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पर पर्सन में अली का नाम लिख ले, प्लेस में हरनाई का नाम लिख ले, थिंग्स में किसी रेफ्रिजरेटर पंखे का नाम लिख ले. इसी तरह हेट, आइडिया में क्या लिख ले, आइडिया में मतलब हेट लिख ले, लव लिख ले. ठीक है, ये आपके पास नाउन है. प्रोनाउन क्या है? वो अल्फाज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज को क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. प्रो मीन्स इंस्टेड ऑफ या इन द प्लेस ऑफ, नाउन्स मीन नेम. नाम की जगह पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको प्रोनाउंस कहते हैं. उर्दू में इसको इसमें ज़मीर कहते हैं. तो इसमें ज़मीर जो होते हैं वो ही, शी, इट. ठीक है, ये आपके पास प्रोनाउन होते हैं. या कोई भी जो है ना फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन में, इन ये सब प्रोनाउन में आते हैं. ये मतलब ये प्रोनाउन में हम इसको काउंट कर सकते हैं. जब हम प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के भी फिर अपने क्या होते हैं, अपने यूजेज है, अपने काइंड है, अपने टाइप्स होते हैं. ठीक है, इसके केसेस होते हैं प्रोनाउन के बिल्कुल बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है, इसी तरह हम वर्ब है. वर्ब क्या होता है? वर्ब उर्दू मानी में, उर्दू में इसको कहते हैं फेल. फेल मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्शन, एनी वर्ब, एनी एक्शन इन सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब. इसको वर्ब कहते हैं. इसी तरह वर्ब के बाद क्या है? एडवर्ब है. एडवर्ब क्या होता है? किसी भी लफ्ज़, आमतौर पर हम लफ्ज़ कह सकते हैं, नाउन प्रोनाउन हो, चाहे कोई भी वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, उसके मानी में इजाफा करता है. क्विक, क्विकली. स्लो, स्लोली. आखिर में एल वाई आता है. शॉर्टकट में आखिर में एल वाई आता है, या इससे पहले हम वेरी लगाते हैं. वेरी स्लो, वेरी फास्ट, वेरी क्विक. ठीक है, इस तरह के अल्फाज आपके पास हो सकते हैं. इसी तरह इसमें एडजेक्टिव है. इट शोज़ द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग. किसी भी चीज़ का क्या होता है? ये क्वालिटी को शो करता है या क्वांटिटी को शो करता है. ये शॉर्टकट में है. और भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है. क्वालिटी क्या है? कोई बंदा लंबा है, कोई बंदा छोटा है, कोई बंदा मोटा है. इसी तरह कोई बंदा पतला है, कोई बंदा ब्लैक है, कोई बंदा वाइट है. ठीक है, कोई भी चीज़ इस तरह, खाली बंदा नहीं, कोई भी चीज़ हो सकती है जो मतलब इस तरह हो सकता है. इसमें क्वालिटीज़ या क्वांटिटीज़ हो सकती है. ये आपके पास एडजेक्टिव में उसको डिफाइन वो करते हैं, डिस्कस करते हैं. इसी तरह फिर आपके पास इंटरजेक्शंस होते हैं. इंटरजेक्शन कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं. क्या होते हैं? कुछ मखसूस अल्फाज हैं जो गम, खुशी या हैरानगी भी हमारे मुंह से निकलते हैं, उस दौरान हमारे मुंह से निकलते हैं. ठीक है, जब हम हैरान हो जाते हैं तो कैसे अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं. ठीक है, इसी तरह जब हम खफा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, उस टाइम जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं. हर ज़ुबान में होते हैं. ठीक है, इंग्लिश में कुछ इस तरह के होते हैं, वाओ. ठीक है, ओह. ठीक है, इस तरह के अल्फाज होते हैं. तो ये बहुत सारे होते हैं, इसको इंशाल्लाह फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे. प्रीपोजिशंस जो इम्पोर्टेंट होते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? इन, ऑन. ठीक है, इसका डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि वो अल्फाज जो टाइम को शो करते हैं, प्लेस को शो करते हैं, सिचुएशन, कंडीशन को शो करते हैं, या पोजीशन को शो करते हैं किसी भी चीज़ के. ठीक है, टाइम का क्या मतलब? इन 2014
ان جنوری یہ ٹائم ہوتا ہے. پلیس کیا ہوتا ہے؟ ان اور نائی، ایٹ ہوم، ان اسکول وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اسی طرح آن دا پریپوزیشن کس طرح شو کرتے ہیں؟ آن دا ٹیبل، آن دا روڈ، یہ پوزیشن ہوتا ہے. اسی طرح یہ آپ کے پاس تھوڑا بہت انٹروڈکشن تھا پارٹس آف اسپیچ کا. ناؤن، پروناؤن، ورب، ایڈورب، کنجکشن، انٹرجیکشن. اچھا کنجکشن رہ گئے. کنجکشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو الفاظ کو، دو ناؤن کو یا دو پروناؤن کو یا دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے. ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کنجکشنز کہتے ہیں. کنجنکشن آپ اس کو عام طور پر کنجنکشن بول سکتے ہیں، جیسے کہ بیکاز ہے، اینڈ ہے، بیکاز آف ہے، بٹ ہے، ETC. اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ تھا تھوڑا بہت انٹروڈکشن پارٹس آف اسپیچ یعنی اجزائے کلام کا. پھر ہم سب سے پہلے ناؤن کو شروع کریں گے انشاءاللہ، پھر پروناؤن پڑھیں گے، پھر ورب، ایڈورب. اسی طرح ان میں خصوصاً جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر اگر زندگی رہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی.